बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फैज़ान, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज के टॉपिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की दूसरी और तीसरी क्लास यानी ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड, लफ्ज़ ओलिगो का मतलब फ्यू यानी चंद एक, लफ्ज़ सैकेराइड यूज़ किया जाता है शुगर यूनिट के लिए। तो फिर ओलिगोसैकेराइड का क्या मतलब हुआ? ओलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू शुगर यूनिट। ओलिगोसैकेराइड चंद एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। यानी वो चंद एक कितनी तादाद है? 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह अगर इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे, जितने जितने शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं वही शुगर यूनिट आपको हासिल हो सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड गिव 2 to 9 शुगर यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओलिगोसैकेराइड को अगर आप हाइड्रोलाइज यानी तोड़ेंगे, 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड यानी शुगर यूनिट आपको ये प्रोड्यूस करेंगे। इसी बुनियाद पर इन्हें क्लासीफाई भी किया जाता है। मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई किया जाता था कार्बन एटम की तादाद पर, लेकिन ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करने के बाद जितने ये यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उस बुनियाद पर, मिसाल के तौर पर एक ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया है तो उसने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, उसको नाम दिया जाएगा डाइसैकेराइड का। लफ्ज़ डाई का मतलब है 2, सैकेराइड शुगर यूनिट के लिए 2 शुगर यूनिट पर यह मुश्तमिल होता है। अगर हाइड्रोलाइज करेंगे 2 शुगर यूनिट ही देगा। अगर किसी ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करें 3 शुगर यूनिट दे तो फिर वो ट्राइसैकेराइड कहलाएगा। अगर 4 शुगर यूनिट वो प्रोड्यूस करें यानी मोनोसैकेराइड तो वो टेट्रासैकेराइड। इसी तरह पेंटासैकेराइड एंड हेक्सासैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होंगे वो डाइसैकेराइड होंगे। यानी अगर इन्हें हाइड्रोलाइज किया गया तो ये 2 शुगर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। उनमें से भी सबसे अहम जो है वो सुक्रोज़ है। सुक्रोज़ क्या करता है? सुक्रोज़ को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रुक्टोज का। अब देखें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड है। एक ही ग्लूकोज होगा, एक ही फ्रुक्टोज होगा, टोटल मिलकर ये 2 बन जाएंगे। इसकी इक्वेशन आपने लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है और इसकी इक्वेशन आपने लिखनी होती है। सबसे पहले देखें, सुक्रोज यानी चीनी C6 C12 H22 O11, ये शुगर का फार्मूला है सुक्रोज का। पानी की मौजूदगी में जब इसे हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट HCl एंड हीट प्रोवाइड करने के बाद, तो 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट ही फ्रुक्टोज का प्रोड्यूस होता है। दोबारा क्वेश्चन सुन लें, सुक्रोज पानी की मौजूदगी में जब टूटती है तो फिर ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रुक्टोज का प्रोड्यूस होता है। एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मोनोसैकेराइड के साथ मिलती जुलती हैं। सबसे पहले ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और पानी के अंदर आसानी से हल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जायके में मीठे होते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड से ये कम होते हैं। तीसरे नंबर पर यह मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। मोनोसैकेराइड सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर थे, लेकिन ओलिगोसैकेराइड कुछ रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ नॉन रिड्यूसिंग। अब कौन कौन से रिड्यूसिंग है, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग है, उनकी मिसाल देख लें। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होगी, यानी ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगी। लेकिन माल्टोज और लैक्टोज ये 2 डाइसैकेराइड्स हैं, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होंगे। ये एग्जांपल आप बुक के ऊपर लिख भी सकते हैं, बुक के ऊपर मौजूद नहीं है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज एंड लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग इन नेचर होगी। ये तो था ओलिगोसैकेराइड। इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक पॉलीसैकेराइड के मुताल्लिक है। लफ्ज़ पोली मीन मैनी। सैकेराइड लफ्ज़ यूज़ किया जाता है शुगर यूनिट के लिए, यानी पॉलीसैकेराइड के अंदर ढेर सारे शुगर यूनिट यानी मोनोसैकेराइड मौजूद होंगे। इसी तरह आप तारीफ़ भी कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड और मैक्रोमॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 100 एंड 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड। ये हज़ारों और सैकड़ों मोनोसैकेराइड के यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, पोली मीन मैनी। इनकी मिसालें कौन कौन सी है? एक इसकी एग्जांपल है स्टार्च और एक होगी सेलुलोज। अब स्टार्च किन किन चीज़ों के अंदर पाई जाती है? स्टार्च
जितना भी आटा प्रोड्यूस करने वाले, मिसाल के तौर पर मकई, गंदम, चावल, इनके अंदर मौजूद होती है। और सेलुलोज़ का आपको पता होना चाहिए, सेलुलोज़ जो है ये कॉटन के अंदर, इस तरह प्लांट की सेल वाल के अंदर मौजूद होती है। आगे एक टॉपिक आएगा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर इनकी डिटेल मौजूद है। पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ देखें। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने जो मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ याद की हैं उसके उल्ट कर देनी है, यानी वो वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। पॉलीसेकेराइड जो होंगे वो अमॉर्फस सॉलिड होंगे। अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी शेप और एंगल प्रॉपर नहीं होते। इसके अलावा ये टेस्ट लेस होते हैं, कोई जायका नहीं होता। आप एग्जांपल ले लें आटे की, इसका कोई जायका नहीं होता। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। दे ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये सारे के सारे नेचर के अंदर नॉन रिड्यूसिंग यानी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करते। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं वो ज़रा नोट कर लें। सबसे पहले ओलिगोसेकेराइड की आपने डेफिनेशन याद करनी है, जो कि डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किस बुनियाद पर ओलिगोसेकेराइड को क्लासिफाई किया जाता है। हाइड्रोलाइज करने के बाद जितने जितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उस बुनियाद पर। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। तीसरे नंबर पर जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन आपने लिखनी होती है, या हाउ सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सुक्रोज किस तरह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। आपने यहाँ से शुरू करके इक्वेशन समेत आधे नंबर इक्वेशन के और आधे थ्योरी के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एमसीक्यूज भी आ सकती हैं कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने के बाद कौन कौन से यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, एक यूनिट ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एमसीक्यूज भी आती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आपने याद कर लिया आपकी एमसीक्यूज भी कवर हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पॉलीसेकेराइड, उसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है और एग्जांपल समेत लिखनी होती है। पॉलीसेकेराइड ढेर सारे शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं और इनकी मिसाल स्टार्च एंड सेलुलोज है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ पहले भी बताया, मोनोसेकेराइड के उल्ट लिख देनी है। जो जो प्रॉपर्टी आपने मोनोसेकेराइड की याद की है उसके उल्ट आपने ये प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। वस्सलाम।